हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संग्राम और आज दिन है 12 दिसंबर 2025। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या हाल है हमारे पोर्टफोलियो का। तो चलिए दोस्तों, सीखते हैं आज हम कुछ नया। जैसे कि हम लोग देख रहे थे दोस्तों, एक बिगिनर जब मार्केट में आता है तो उसे बहुत सारी परेशानियों को देखना पड़ता है। जैसे कि हमारा कभी उसको इक्विटी मिल गया, कभी उसको कमोडिटी मिल गया, कभी उसको ऑप्शंस मिल गया। वो लोग सही से जान नहीं पाते हैं दोस्तों कि कहाँ ट्रेड करें और कैसे ट्रेड करें। उन लोगों को सही से पता नहीं होता कि स्टॉक मार्केट पूरा इक्विटी के बेस पे है या फिर फ्यूचर ऑप्शन को ही हम शेयर मार्केट बोलते हैं। इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैं एक वीडियो लेके आया हूँ दोस्तों, जिसमें आप लोग जान पाएंगे किस किस तरह का मार्केट है हमारे इंडियन मार्केट में और कैसे हम उसको देख सकते हैं, एग्जैक्टली क्या होता क्या है। देखिए दोस्तों, हमारे जो मार्केट के कुछ सेगमेंट है दोस्तों, जिस सेगमेंट में 4 सेगमेंट है दोस्तों। आप इधर इक्विटी में ट्रेड कर सकते हैं, आप या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं, या फिर आप कमोडिटी में ट्रेड कर सकते हैं, या फिर आप फॉरेक्स में ट्रेड कर सकते हैं दोस्तों। तो इक्विटी में ट्रेड करना वो होता है दोस्तों, जैसे कि हमारा शेयर को हमने बाई किया और होल्ड किया और फिर बेच दिया। पर्टिकुलर जो शेयर होते हैं, हमारा जो स्टॉक्स होते हैं, उसी को लेकर बना है हमारा इक्विटी। सिर्फ शेयर को बाई करना, होल्ड करना और उसे बेच देना, तो उसी के रिगार्डिंग उसको ही इक्विटी बोलते हैं दोस्तों। और उसके अलावा हमारा फ्यूचर एंड ऑप्शन है दोस्तों। फ्यूचर एंड ऑप्शन क्यों बनाया गया, क्योंकि पहले के दिनों में जब हम इक्विटी में ट्रेड करते हैं तो मार्केट जब भी बेरिश हो जाता है दोस्तों, तो हम कुछ नहीं कर पाते, सिर्फ वेट करते हैं। तो कुछ टाइम के बाद क्या रियलाइज़ किया कि अगर मार्केट में बेरिश मोमेंटम जब भी होता है दोस्तों, कोई बियर मार्केट आ गया, तब भी लोगों को पैसा कमाना है। तो उसी के रिगार्डिंग एक सोल्यूशन निकला कि फ्यूचर एंड ऑप्शन को लाते हैं, जिससे कि हमारा बेरिश मार्केट में भी पैसा निकले। इक्विटी में तो अगर बुलिश मार्केट रहा तो पैसा तो बनेगा ही, क्योंकि बाई करेंगे, होल्ड करेंगे, फिर सेल कर देंगे। अगर बियर मार्केट आ गया 2-3 सालों का, तो वो जो भी शेयर मार्केट में लोग इन्वॉल्व हैं, जो ट्रेडिंग से लेकर सब चीज़ करते हैं, तो वो लोग अपना पैसा कैसे चलाएंगे और घर कैसे चलाएंगे, उसी के रिगार्डिंग निकला फ्यूचर एंड ऑप्शंस दोस्तों। तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में होता क्या है कि आप अपना होल्डिंग्स जो भी है उसको हम ये जैसे हम बाइंग मोमेंटम में ट्रेड ले सकते हैं दोस्तों, उसे सेलिंग मोमेंटम में ट्रेड ले सकते हैं। अगर सपोज फ्यूचर्स क्या होता है दोस्तों, अगर आपको लगता है कि अगले 3 से 6 महीने में कोई स्टॉक नीचे जाने वाला है, सपोज अगर हम ले लिए हैं HDFC या SBI, अगर उसका वैल्यू 100 रुपये है, अगर आपको लग रहा है ये अगले 6 महीने में 50 रुपये जाने वाला है, तो 100 पे हम सेल कर सकते हैं दोस्तों अगले 6 महीने, या फिर कुछ एक मंथ का रख के हम लोग सेल कर सकते हैं कि अगले 6 महीनों में ये 50 रुपीज़ जाएगा। अगर अगले 6 महीनों में ये 50 रुपीज़ चला गया या फिर 40 रुपीज़ चला गया, तो आपका जो 100 से लेकर 40 या 50 जो रहता है 50, उसका जो नीचे गया दोस्तों, वो पर्टिकुलर जो अमाउंट गया, उस प्राइस को आप लोग को प्रॉफिट हो जाएगा दोस्तों। उसी को फ्यूचर्स बोलते हैं दोस्तों। आप फ्यूचर में इधर बुलिश हो सकते हो और बेरिश हो सकते हो। अगले 3 महीने या 6 महीने या 1 महीने बाद स्टॉक का प्राइस क्या होगा वो प्रेडिक्ट करके आप पैसे कमा सकते हो दोस्तों। तो फ्यूचर्स में जो उसको फ्यूचर में एक्सपायरी बोल के एक डेट रहता है दोस्तों। तो मंथली हर थर्सडे जो मंथली का रहता है, उसी दिन एक मंथली कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो एक्सपायर होता है दोस्तों। अगले महीने सपोज हमने पकड़ लिया जनवरी हो गया या फरवरी हो गया, उसका जो मंथ का लास्ट थर्सडे रहता है ना दोस्तों, उसी टाइम पे वो एक्सपायर होता है। तो अगर आप उसको उस सौदे को वहीं काटना पड़ेगा उस थर्सडे को, या फिर उसको रिन्यूअल करके हमें आगे जाना पड़ेगा दोस्तों। तो उसी के लिए फ्यूचर्स में वैसे पैसा कमाया जाता है दोस्तों। तो फ्यूचर में क्या होता है कि आपको कम पैसे में ज़्यादा मार्जिन मिलता है दोस्तों। सपोज आपके पास 1 लाख है, अगर फ्यूचर का आप ट्रेड करेंगे तो आपको 3 गुना 4 गुना ज़्यादा लिवरेज मिलता है, जिससे कि आप आराम से
बड़ा पैसा बना सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, लिवरेज का प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे हम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके 3 से 4 लाख का होल्डिंग्स पकड़ सकते हैं, अगर हमारा अगेंस्ट भी चला गया तो हमारा 50% वैसे भी लॉस होने की संभावनाएं होती है दोस्तों। तो वैसे ही लिवरेज एक दोधारी तलवार है दोस्तों, जिसको आप पूरा जान समझकर अगर करोगे तो मुनाफा होगा, वरना लॉस होने की संभावना बहुत होती है। तो वैसे ही दोस्तों ऑप्शन भी एक हमारे पास टूल है, जैसे कि हमारा ये रिवर्स पोजीशन हम फ्यूचर्स में ले सकते हैं, हमारा ऑप्शंस में भी ले सकते हैं। तो ऑप्शन में हमारा क्या फ़ायदा है दोस्तों, अगर हमारे पास वहाँ ऑप्शंस में 2 पोजीशन होते हैं दोस्तों, एक होते हैं बायर और एक होते हैं सेलर दोस्तों। जो बायर होता है दोस्तों, उसे पैसे की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर उसके पास 10 रुपये है तो भी वो 100 रुपये का ट्रेड ले सकता है दोस्तों। और जो सेलर होता है 100 रुपये देकर वो 10 रुपये जैसा ट्रेड लेता है दोस्तों। लेकिन सेलर जो है उसका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है पैसे बनाने की। अगर आपको 1 लाख रुपये अगर ऑप्शन के बायर में आप खरीदोगे तो आपको 10 से 20 लाख तक का लिवरेज मिलेगा दोस्तों। और वहाँ पे रिवर्सली देखा जाए तो 10 से 20 लाख अगर है तो सेलर के पास, मतलब सेलिंग में ज़्यादा पैसा लगता है दोस्तों, लेकिन प्रोबेबिलिटी हमेशा सेलर को ही डिफेंड करता है। तो इसीलिए ऑलमोस्ट जो ऑप्शन राइटर होते हैं, जो सेलर होते हैं, वही सबसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं दोस्तों। तो ये हुआ हमारा ऑप्शंस के बारे में। और एक मार्केट है दोस्तों कमोडिटीज, जिसको आपने सुना होगा, क्रूड ऑयल हो गया, हमारा गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। तो उसी को दोस्तों हम हमारा कमोडिटी मार्केट बोलते हैं दोस्तों। वहाँ पे दोस्तों 2 तरह के चीज़ें होती हैं। जब भी आप क्रूड ऑयल में ट्रेड लोगे दोस्तों, तो आपको एक टर्म मिलेगा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल मिनी। गोल्ड लोगे तो गोल्ड मिलेगा, गोल्ड का मिनी मिलेगा। तो वैसे ही दोस्तों एग्जाम्पल देता हूँ, जब भी हम क्रूड ऑयल लेते हैं तो क्रूड ऑयल का 1 पॉइंट का जो मूवमेंट होता है दोस्तों, वो आपका 100 रुपीज़ के बराबर होता है। तो वो थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी हो जाता है, इसीलिए लोग प्रीफर नहीं कर पाते हैं, जो छोटे बजट वाले और छोटे कैपिटल वाले। तो उन्हीं का सल्यूशन लेके क्रूड ऑयल का मिनी बनाया गया था दोस्तों। क्रूड ऑयल का मिनी होता क्या है कि अगर 1 पॉइंट मूवमेंट होता है तो सिर्फ 10 रुपये का मूवमेंट होगा। तो स्मॉल कैपिटल वालों को ज़्यादा ईजी रहता है वो ट्रेड करने के लिए। तो वैसे ही गोल्ड में भी है दोस्तों, सिल्वर में भी है, हर चीज़ में आपको जो गोल्ड मिलेगा उसका मिनी वर्सन मिलेगा दोस्तों। तो कमोडिटी में आप भी कमोडिटी में फ्यूचर्स में डील कर सकते हैं। कमोडिटीज़ का जो फ्यूचर हो गया, गोल्ड का फ्यूचर हो गया, गोल्ड का ऑप्शंस हो गया, उसमें भी डील कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट गोल्ड को बाय कर सकते हैं और होल्ड करके पैसा कमा सकते हैं। और बाकी गोल्ड हो गया, कमोडिटी हो गया, उसका अल्टरनेट पोजीशन भी कमोडिटी में ले सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं हम अगले वाले हमारे सेगमेंट में, जिसको हम फॉरेक्स बोलते हैं। जो हमारा फॉरेक्स एक्सचेंज है दोस्तों, जिसको हम फॉरेन करेंसीज में ट्रेड करते हैं, वो इंडिया में अभी पूरा अच्छी तरीके से लीगलाइज हुआ नहीं है दोस्तों। मतलब थोड़े कॉम्प्लिकेशन है, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ ही ब्रोकर्स करते हैं और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है दोस्तों। क्योंकि फॉरेक्स में आप डील करते हैं, आप ट्रेड करते हैं, USDT हो गया, डॉलर हो गया, पाउंड हो गया, यूरो हो गया, आप उन सभी चीज़ों में डील करते हैं दोस्तों। उसको आप बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। लेकिन इंडिया में प्रॉब्लम क्या है, फॉरेक्स मार्केट अभी प्रॉपरली सेटअप हुआ नहीं है दोस्तों। उसमें आप बहुत सारे रेगुलेटरी है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है दोस्तों। क्योंकि अगर हम एक ब्रोकर से ट्रेड करते हैं, उससे जो प्रॉफिट बनता है दोस्तों, जब भी हम हमारे अकाउंट में विड्रॉ करते हैं तो वहाँ के बैंक में पैसा आता है, उसके बाद आपके बैंक में पैसा आता है, तो उसी के रिगार्डिंग कमीशंस होते हैं, बहुत सारे रूल्स होते हैं दोस्तों। इसीलिए फॉरेक्स अभी सही तरीके से रेगुलेट हुआ नहीं है, इसीलिए बहुत सारे लोग अवॉइड करते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग को। तो आज आप सब लोगों ने देखा दोस्तों 4 मार्केट सेगमेंट, जो कि इक्विटी है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस है, और कमोडिटी है, और फॉरेक्स है दोस्तों। एज ए बिगिनर ट्रेडर दोस्तों, आप लोगों को सिर्फ इक्विटी मार्केट में ही ट्रेड करना चाहिए। अगर आपका कुछ एक्सपीरियंस बना और आपका कुछ कैपिटल धीरे धीरे डेवलप होता है, तो आप धीरे धीरे फ्यूचर की तरफ जाइए, क्योंकि इक्विटी और फ्यूचर सिमिलर है दोस्तों। क्योंकि सिर्फ फ्यूचर में आप थोड़ा बेरिश पोजीशन बना सकते हैं, पूरा इक्विटी के जैसा ही है, ईजी है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। और हमारा ऑप्शन एक चीज़ है दोस्तों, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेशन वाला चीज़ है। आप जब प्रॉपरली इस चीज़ को जान लो, ऑप्शंस को,
पूरा नॉलेज एक्वायर कर लो, तभी आप ऑप्शन में घुसोगे तो कुछ पैसा बनेगा दोस्तों, वरना बहुत सारे लोग बहुत तरीके से लॉस करते हैं। मैंने भी शुरुआत में बहुत सारा पैसा लॉस किया है फ्यूचर एंड ऑप्शंस को लेकर, क्योंकि जब लिवरेज मिल जाता है दोस्तों तो हमें लगता है कि 1 लाख दे के हम 5 लाख 10 लाख का ट्रेड करेंगे, उससे बड़ा प्रॉफिट बनेगा। लेकिन जब भी हमारा पोजीशन रिवर्स हो जाता है दोस्तों तो हमारा कैपिटल भी उसी तरीके से हम पर होता है दोस्तों। तो इसीलिए लिवरेज का खास ध्यान रखें कि कब लेना है कब नहीं लेना है, उसका ज़्यादातर ध्यान रखें। और हाल फिलहाल के लिए आप फॉरेक्स को थोड़ा अवॉइड कीजिए दोस्तों, जब तक आपको पूरी तरीके से फॉरेक्स का ज्ञान ना हो, पूरी तरीके से रूल्स एंड रेगुलेटरी का ज्ञान ना हो, तभी तक फॉरेक्स में मत घुसिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ये था पूरा ज्ञान हमारे मार्केट सेगमेंट को लेकर। अब देखते हैं दोस्तों हमारे पोर्टफोलियोज़ का क्या हाल है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या हाल है हमारे पोर्टफोलियो का। और ये है हमारा जीरोधा का ट्रेडिंग अकाउंट। इसमें क्या हुआ है, आज हमारा निफ्टी बढ़ा हुआ है 250 पॉइंट के करीब बढ़ा हुआ है दोस्तों। और हमारा निफ्टी 50 बढ़ा हुआ है 120 पॉइंट के करीब, जो कि हमारा 0.5% के करीब बढ़ा हुआ है। ये हमारा विम्प्लास्ट जो कि फ्लैट है, एलटी फूड्स भी फ्लैट है दोस्तों। पिरामल फाइनेंस 1% के करीब गिरा हुआ है दोस्तों। हमारा यूपीएल 0.5% के करीब बढ़ा हुआ है। टाटा स्टील 1 से 2% बढ़ा हुआ है दोस्तों। वेदांत हमारा 1 से 2% बढ़ा हुआ है दोस्तों। जनरल इंश्योरेंस 1% के करीब बढ़ा हुआ है दोस्तों। पीएफसी हमारा कुछ 0.5% के करीब बढ़ा हुआ है। टाटा मोटर प्राइवेट लिमिटेड पैसेंजर व्हीकल जो कि है हमारा 0.5% के करीब बढ़ा हुआ है दोस्तों। टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल हमारा 1% के करीब गिरा हुआ है दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए हमारे पास कुछ है। तो यहाँ पर हमारा वेदांत में 3 से 4 हज़ार प्रॉफिट बना है दोस्तों, जो कि हम आगे जाकर 5 से 10 हज़ार प्रॉफिट होने पे ही बुकिंग करेंगे दोस्तों। अभी हमें सिर्फ वेट करना है, जब ये 5 से 10 हज़ार होंगे तब हम उसको प्रॉफिट बुकिंग करने के बारे में सोचेंगे दोस्तों। बाकी हमारा ओएनजीसी और पीएफसी तो नेगेटिव है दोस्तों। ये 5% का नेगेटिव ओएनजीसी और ये हमारा 12% का नेगेटिव है हमारा पीएफसी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हमारे अगले वाले पोर्टफोलियो में। और यहाँ पे हमारा एलटी फूड जो कि 52 से 53% बढ़ा हुआ है दोस्तों। और हमारा विम्प्लास्ट 26 से 27% का फॉल दिखा रहा है। और ओवरऑल 13 से 14% का रिटर्न बन रहा है दोस्तों। कोई बात नहीं, कुछ तो प्रॉफिट बना है दोस्तों 13 से 14%। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हमारे अगले वाले पोर्टफोलियो में। और ये हमारा ग्रो का जो पोर्टफोलियो है, जिसने हमने पोजिशनल ट्रेड्स लिया हुआ था दोस्तों। यहाँ पर हमारा 11 से 12% का फॉल दिखा रहा है। करीब 90,000 के करीब हमारा फॉल हुआ है टोटल रिटर्न में। डरने की कोई बात नहीं है दोस्तों, हमने अच्छे ट्रेड्स लिए हैं। मार्केट थोड़ा बुलिश हो जाने पर हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, रेक लिमिटेड हमारा 8 से 9% का फॉल है। ओएनजीसी 9 से 10% का फॉल है। और 24 से 25% का फॉल दिखा रहा है हमारा पावर फाइनेंस कॉर्प। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा म्यूचुअल फंड का क्या हाल है। और ये है दोस्तों हमारा म्यूचुअल फंड जो कि हमारा 1% के करीब बढ़ा हुआ है। 12,000 से 13,000 के करीब 1% का XIRR दिखा रहा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हमारे अगले वाले पोर्टफोलियो में। और ये है दोस्तों हमारा एंजल वन का इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो, जिसमें हमारा 10 से 11% का बढ़ा हुआ है दोस्तों हमारा पोर्टफोलियो। जिसमें हमारा पिरामल फाइनेंस बढ़ा हुआ है 67 से 68%। टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल बढ़ा हुआ है 49 to 50%। यूपीएल बढ़ा हुआ है 39 to 40%। वेदांत हमारा 7 से 8% बढ़ा हुआ है। टाटा स्टील 7 से 8% बढ़ा हुआ है दोस्तों। जनरल इंश्योरेंस हमारा 1 से 2% का फॉल हुआ है। पीएफसी हमारा 16% का डाउन दिखा रहा है दोस्तों। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 36 to 37% का फॉल दिखा रहा है दोस्तों। और देख लेते हैं हमारा छोटा सा म्यूचुअल फंड का क्या हाल है, जो कि हमारा 1% से 1.5% का फॉल दिखा रहा है दोस्तों। तो कोई बात नहीं दोस्तों, ये सब लॉन्ग टर्म की चीज़ें हैं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा चार्ट्स क्या कहता है। सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों हमारा पिरामल फाइनेंस का चार्ट का क्या हुआ। ये हमारा पिरामल फाइनेंस का मंथली कैंडल जो कि रेड में दिखा रहा है दोस्तों। ये है हमारा टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल जो कि एक बुलिश सिग्नल दिखा रहा है दोस्तों। ये हायर हाई
की तरफ बढ़ रहा है और ये अच्छा खासा बुलिश कैंडल लग रहा है दोस्तों। और ये है हमारा यूपीएल जो कि थोड़ा नेगेटिव लग रहा है दोस्तों, थोड़ा नीचे आने की कोशिश कर रहा है। और ये है हमारा वेदांत जो कि अपने हाई को तोड़कर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है दोस्तों, थोड़ा बुलिश मोमेंटम लग रहा है। और ये दोस्तों हमारा टाटा स्टील जो कि नीचे आ रहा था, लेकिन मंथली कैंडल में ये थोड़ा बुलिश सिग्नल लग रहा है और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। और ये है हमारा जनरल इंश्योरेंस जो कि एक नेगेटिव कैंडल दिखा रहा है दोस्तों, शायद अगले कुछ दिनों में ये ऊपर जाने की कोशिश करे। और ये है हमारा पीएफसी जो कि नीचे ही आ रहा है दोस्तों, ये रुक नहीं रहा, लेकिन अगले कुछ दिनों में शायद ये कुछ रिकवरी थोड़ा दिखा दे। और ये है हमारा टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल जो कि एक नेगेटिव कैंडल दिखा रहा है दोस्तों मंथली में। कोई बात नहीं दोस्तों, ये सब इन्वेस्टिंग में तो चलता रहता है, उसको वेट एंड होल्ड करना ही पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हमारे क्रिप्टो करेंसीज का क्या हाल है। अगर स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग आप लोगों को कोई मदद या कुछ क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए दोस्तों, ताकि मैं आप सबकी कोई मदद कर सकूं। तो ये देख लेते हैं दोस्तों हमारे क्रिप्टो करेंसीज का क्या हाल है। ये हमारा 44 से 45% का फॉल दिखा रहा है दोस्तों, लेकिन आज दिन में 0.5% के करीब बढ़ा हुआ है। ये सब लॉन्ग टर्म की चीज़ें हैं दोस्तों, पेशेंस के साथ डील करना पड़ेगा। कोई बात नहीं दोस्तों, चलिए मिलते हैं हम हमारे अगले वाले एपिसोड कल में।